हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। तो लेवल वाइज क्वेश्चन उठाएंगे ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी कौन सा क्वेश्चन उठाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या है, 50 का 860% प्लस 860 का 50% क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कब का है ये क्वेश्चन? ये आपका किस एग्जाम में पूछा हुआ है? यूपी ट्रिपल एससी 2017 ये कब का क्वेश्चन है। 50 का 860% और 860 का 50% क्या होगा। बीच में ये ध्यान दीजिएगा, आपको बीच में प्लस दिया हुआ है, यानी इसका जितना आएगा और इसका जितना आएगा उन दोनों को हमें प्लस करना है। तो इतना इजी क्वेश्चन आपके इतने बड़े एग्जाम में दिया हुआ है, ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो अब कुछ नहीं करना है आपको। 50 का 860% प्लस करेंगे किसमें? 860 के 50% में। 860 का 50% 860 का आता होगा, यानी 430 होगा। लेकिन चलिए समझने के लिए आपको कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा? 50 दूना 100 और 2 से काटेंगे, ये 430 आ जाएगा। और यहां भी 50 दूना 100 और 2 से काटेंगे, 430 आ जाएगा। 430 जोड़ेंगे, 860 ही आएगा। आपका आंसर 860 ही रहेगा। बस ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। और इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। आप बताइएगा, दूसरा क्वेश्चन है 20 का 30% प्लस 30 का 20% क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है और मैं अब इसको मिटाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, क्या है, यदि 480 का 75%, यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर है 603 के, बराबर है 603 के, तो x का मान बताएं। यदि 480 का 75% को जोड़ते हैं 540 के x% में तो 603 है। तो x का मान बताएं, यानी इस परसेंटेज का हमें मान बताना है कि किस परसेंट की वैल्यू पे इसे रखा गया है, ये 603 आया है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्थमेटिक में क्या होता है, जैसे जैसे वो कहता जाए आप वैसे वैसे करते जाइए, आपको क्वेश्चन आपका लगता चला जाएगा।
सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, यदि 480 का 75%, 480 का 75%, तो हम उसी तरह से हम लिख देंगे 480 का 75%। 75% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते थे, 75% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते थे, 3/4। ठीक, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं 480 का 75% में हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 480 के 75% में हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 540 के x परसेंट को, x परसेंट को। तो हमारा आंसर आता क्या है, 603। 480 के 75% को हम जब जोड़ते हैं 540 के x परसेंट में, तो हमारा आंसर आता है 603। तो हमारे x का मान बताए, हमारे x का मान बताए। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले 25 से कट जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू इसलिए होता है क्योंकि छोटा हो जाता है आपका। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू 25 3 75 और 25 चौका 100, आपका 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू भी आ गया, देखिए कट गया। और ये 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 120 बार में, 12 चौका 48, 120 बार में, 120 360 प्लस ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 5 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 27 बार में, और ये जो है यहां गुणा हो जाएगा, ये चला जाएगा यहां गुणा हो जाएगा। इसके नीचे अगर एक मान लेंगे आप, तो इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, नीचे एक नहीं रखते हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों पालना। तो हम 5 से डायरेक्ट इसका गुणा कर लेते हैं, और ये 27x है ही, 27x, 27 गुणा x में हो जाएगा, 27x हो जाएगा, इज इक्वल टू 603 का गुणा 5 में, 6 5 3000 और 3 5 15, 3015 हमारा डायरेक्ट आ गया 3015, 3000 6 25 3 5 15, ठीक है 3015। अब आप देख रहे हैं कि ये अंक में दिया हुआ, इसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ x, और ये भी अंक में, तो हम अंक वाले अंक के पास ले जाएंगे, अंक वाले को अंक के पास ले जाएंगे। तो ये जो अंक वाला है यहां पे ये प्लस में है, ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, तो जब ये उठ के इधर जाएगा तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 27x बराबर क्या हो जाएगा, 3015 में से हम माइनस करेंगे 360 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो हम 27x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 को डायरेक्ट आप माइनस करिए, हो जाएगा आपका 2715। 2715 में से आप 15 माइनस करोगे, 2715 में से आप 15 माइनस कर देंगे, बचेगा 27, और 27 में से आप 45 और माइनस कर देंगे, आपका बचेगा 2655। 2655। अब हम इसको भाग देंगे 10 18, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं तो भाग देने में आसानी रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा 18, ये 9 से 3 बार में जाएगा तो 3x हो जाएगा, और ये 9 से कितनी बार में जाएगा, 9 दूना 18, 8 बचेगा, इधर जाएगा, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 9 5 14 2 16, x बराबर 9 5 14 2 16, यानी 295/3, 9 दूना 18, 8 8 16 26, ठीक है, 9 दूना 18, 8 बचा, 9 9 81, 4 बचा, 9 5 45, 3x बराबर 295/3, 295/3 आपका आया। अब इसको हम काटते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा, 3 9 जा 27, और 2 बचा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 360 कर घटाए हम, 3015 में से 360 को घटाएं तो 5 हो जाएगा, और 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 2655 सही है। 6 5 30, 3000, 5 3 15, 3015, ये सही है।
360 प्लस 27x और 360 प्लस 27x, सही है। 27 और 6, ठीक है। इसका आंसर नहीं आ रहा है, या तो मैंने गलत लगाया है या बुक में आंसर गलत दिया है। इसका आंसर बुक में जो दिया हुआ है वो है 65% दिया हुआ है। अच्छा, हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं ना, देखते हैं इसका 65% और इसका 75% जोड़ने में 603 आता है। अगर इसका 75% जोड़े तो हो जाएगा हमारा 360 और इसका 65% अगर हम जोड़े 540 का 65%, 100 से 100 हो गया, 5 2 10 13 और 27, 13 7 91 1, 13 7 91 0 0 5 10 13 2 27 54, 13 7 91 1 9 और 13 2 26 और 9 35, 351 जोड़ देंगे तो 1 6 5 11 1 1 7, ये तो 711 हो जाएगा, 711 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है सही दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो आंसर दिया हुआ है 65% दिया हुआ है, अगर हम 540 का 65% में निकालते हैं तो भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। 480 का 75% यानी 3/4, 4 एकम 4 4 गुना 8 0, 12 3 36, 360, ठीक है। 360 और 540 का 65% बटा 100 कट गया, 5 गुना 13 बचे 2 से 27 बार में 13 7 91 19 और 13 दूना 26 9 35, 351 हो जाएगा और 351 इसको जोड़ेंगे तो 1 6 5 11 1 1 7 यानी 711 है, तो भी हमारा आंसर सही नहीं है। तो हम इसको देखते हैं कि बुक में क्वेश्चन लग रहा है हमें गलत दिया हुआ है या तो डेटा गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं डेटा गलत दिया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं, ठीक, इसको देख के बताते हैं फिर कल आपको। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है इसका डेटा गलत दिया हो या तो इसका आंसर गलत दिया हो, मैं इसको चेक कर लूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, क्या है क्वेश्चन है 124 का कितना प्रतिशत प्रतिशत 49.60 होता है 124 का कितना प्रतिशत 49/60% मतलब 49 रुपए 60 पैसा होता है, ठीक है। मतलब हमें पूछ रहा है कि 49 रुपए 60 पैसे 124 रुपए के कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 49% 124 किसका कितना परसेंट है, 124 का कितना परसेंट है, तो 124 नीचे गुणे 100 गुणे 100। अब हमें यह दिखाई दे रहा है कि पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम 100 से गुणा कर दें, लेकिन उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। इसलिए मतलब नहीं निकलता है
क्योंकि इस पॉइंट के बाद इस जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, तो हम इस जीरो को यहीं से हटा सकते हैं। यहीं से हटाने का मतलब ये हो गया कि आपको अब बस इसको 10 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये ना एक अंक के बाद पॉइंट हो गया, तो आपको इसको केवल 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 49,496 बट्टा, ये भी 10 से गुणा होगा, जब ये 10 से गुणा होगा तो ये भी 10 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1240 गुणे 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कब का है? एसएससी सीपीओ एसआई, एसएससी सीपीओ एसआई 2019, ये वाला क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे? अगर हम ध्यान से देखें, ये कट गया, एक जीरो से जीरो, और ध्यान से देखें तो ये इसका ठीक 4 गुना दिया हुआ है, 24 चौका 96 और 100 चौका 400, यानी ये 4 बार में कट जाएगा, और 4 दहा में 40, यानी ये इसका 40% है, ये इसका 40% है, ये इसका 40% है। बस हो गया, हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। हम तो तक दूसरा क्वेश्चन देखने, कौन सा क्वेश्चन बताना है। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं, और ये काफी अच्छा टाइप है। ठीक है, ये काफी अच्छा टाइप है। अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और ये काफी अच्छा टाइप है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो गांव के और शिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये कह रहा है कि एक गांव है और उसमें जो है कुल जितनी जनसंख्या उस गांव की है, उसमें से 30% लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, और उसमें से बाकी लोग जो है वो अशिक्षित हैं। ठीक है, और गांव की कुल जो जनसंख्या है वो 6600 है। तो हमसे पूछ रहा है जो अशिक्षित है उनकी संख्या क्या है। अगर गांव की कुल संख्या जो है 6600 है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है। तो हम आगे लगाएगा, हमें ये मालूम है कि शिक्षित लोग कितने हैं गांव में। शिक्षित लोग गांव में कितने हैं? 30% है। और तब अशिक्षित कितने हो जाएंगे अपने आप? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है,
ठीक है, तो जब उसमें से 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे? 70%। इतना कंफर्म है? ठीक है, अगर किसी गांव में 30% लोग शिक्षित हैं तो हम ये कंफर्म हो गया कि 70% लोग अशिक्षित हैं। और गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या 6600 लोग हैं। गांव में कुल कितने हैं? 6600 लोग हैं। गांव में कुल जनसंख्या 6600 है, उसमें से 30% लोग शिक्षित हैं, 70% लोग अशिक्षित हैं। और हमसे पूछा है अशिक्षित की संख्या। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये कब का है? एसएससी सीएचएसएल 2014 का है। एसएससी सीएचएसएल 2014 का ये क्वेश्चन है। गांव की कुल जनसंख्या 6600, 30% लोग अशिक्षित, 70% लोग 30% लोग शिक्षित और 70% लोग अशिक्षित है। तो जब गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो ये 6600 वैल्यू किसकी होगी? ये कुल 100% लोगों की वैल्यू होगी ना। जब गांव में कुल जनसंख्या है 6600 है तो और उसमें से 30% लोग शिक्षित है और 70% लोग अशिक्षित है, तो ये जो 100% का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये 100% का मान है। यानी 100% लोग, गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, यानी 100% लोग, 100% का मान ये है। ठीक है, ये जो 6600 है ये 100% का मान है। और हमें निकालना कितने परसेंट लोगों का है? अशिक्षित लोगों का निकालना है। और अशिक्षित लोग हैं कितने? 70% लोग। तो हम 70 से इसका गुणा कर देंगे। 100 से भाग क्यों दे रहे हैं? ताकि हम 1% की वैल्यू निकाल दें। और 70 से गुणा कर क्यों कर रहे हैं? 1% की वैल्यू निकालने के बाद हम 70% की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसे 70 से गुणा कर देंगे। यानी अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 70 का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये हम 100 से गुणा कर रहे हैं। अब ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा और ये 66 का गुणा 70 में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42, 2 4 हाथ में, 7 छक्के 42 और 4 46, 46 और इसका एक जीरो यहां पे। ये आपका उत्तर हो। 4620 लोग जो है उसमें से शिक्षित है, तो 4620 लोग जो है अशिक्षित है। अशिक्षित। और जितने लोग बचे उतने शिक्षित हो गए। कितने लोग बचेंगे? 4600 और 20 घटा देंगे, 1980 लोग बचेंगे। 1980 लोग शिक्षित हो जाएंगे। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। बस इसको देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए।